ग्लोब की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये ग्लोब जो है ये हमारी अर्थ को कहीं ना कहीं सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हमारी अर्थ बिल्कुल गोल तो नहीं है, इसके जैसी गोल मटोल तो नहीं है, वो चपटी है, वो किनारों से चपटी है। और ये जो आप दो ऊपर देख रहे हैं इसे कहेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कहेंगे, इसे हम कहेंगे साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल तिरछी रेखा में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी धरती बच्चों असल में स्पेस में नॉर्थ की तरफ को झुकी हुई है। ये जिसे कहा जाता है ये टिल्टेड है, आप देखेंगे ये टिल्टेड है और टिल्ट होने के कारण ये कहा जाता है कि ये नॉर्थ की तरफ को झुकी हुई है। और इसी तरह से हमारा जो ग्लोब है वो बनाया गया है। अब ये जो बीच में ये जो रेखा है इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। अब इस इक्वेटर की जरूरत क्यों पड़ी? इस इक्वेटर की जरूरत इसलिए पड़ी ये बताने के लिए कि भाई ये धरती के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिस पर कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। अब धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब सूरज के इर्द गिर्द घूमने के कारण जो ये भूमध्य रेखा का हिस्सा है यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पर मॉनसून बहुत जल्दी आता है, गर्मी होती है, उमस होती है। और बच्चों जो ब्राजील का जो एरिया है जो कि अमेज़न जंगल है वो भी कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा पर ही पाया जाता है, इक्वेटर पर ही पाया जाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर वेरी हॉट और ह्यूमिड है, इस करके यहाँ पर जो खुले खुले अफ्रीका के जो मैदान है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ का जो वातावरण है वो गर्म रहता है। हमारा भारत भी इक्वेटर से कुछ दूरी पर स्थित है। जो भारत का साउथ रीजन है वहां पर अधिक गर्मी का कारण क्या है? उसका इक्वेटर के पास होना। आइए अब हम देखते हैं इन लेटी हुई लाइंस के बारे में। जो ये आपको लाइंस इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लैटीट्यूड्स। इन लेटी हुई रेखाओं को बच्चों क्या कहेंगे? लैटीट्यूड्स। और कुछ आपको ये इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं भी दिखाई दे रही होंगी। अब इन खड़ी हुई रेखाओं को बच्चों क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा लॉन्गिट्यूड्स। पूरा ग्लोब जो है वो हमारा इन लेटी हुई रेखाओं से और इन खड़ी हुई लॉन्ग रेखाओं से घिरा हुआ है, जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और लेटी हुई रेखाओं को कहा जाता है लैटीट्यूड। आप इसके बारे में अपनी बुक में पढ़ेंगे कि क्या है लैटीट्यूड और क्या है लॉन्गिट्यूड। अब आइए देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भूमध्य रेखा इक्वेटर से कुछ दूरी पर कौन अंकित है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर और इसके बीच का जो कितने डिग्री पर स्थित है? इक्वेटर पर हम एंगल को कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। अब इन डिग्रीज की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अर्थ हमारी एक सर्कल है। अब सर्कल को हम डिवाइड करते हैं, आपने अपने मैथ में पढ़ा है कि सर्कल के केंद्र के इर्द गिर्द जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसीलिए हमें जरूरत पड़ी डिग्रीज की, क्योंकि धरती भी एक सर्कल ही तो है, ग्लोब भी तो एक सर्कल ही तो है बनाया हुआ, इसलिए हमें जरूरत पड़ी इन डिग्रीज की। अब भूमध्य यहाँ पर जो बच्चों एंगल जनरेट होता है उसे हम मानते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का जो एंगल हम बनाएंगे, अगर हम 0 डिग्री से इतना ऊपर जाएंगे तो ये जो
सपोज यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, यहाँ से जो आप ये कोण अंकित करोगे वो होगा 23.5 डिग्री का। तो 0 इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया के बीच में से होकर एक रेखा गुजरती है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में से एक डॉटेड रेखा गुजर रही है। ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में से एक दानेदार रेखा गुजर रही है, जिसे कहा गया है, एक दानेदार रेखा इसके मध्य से गुजर रही है, जिसे कहा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न क्या है? भारत के मध्य में से, आई होप आप देख पा रहे हो, ये एक दानेदार रेखा भोपाल, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, ढाका और कुछ हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं उनके बीच में से, और ये म्यांमार, ये आप एक डॉटेड रेखा देख पा रहे हैं। तो ये है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के मध्य में से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये दो रेखाएं क्यों बनी, कैंसर और कैप्रिकॉर्न? ये दो रेखाएं एक चौड़ी बेल्ट है जो कि क्या बताती है, जो कि बताती है कि इक्वेटर पर तो बहुत अधिक गर्मी है, पर ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगभग बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ये जो स्थान है वो प्रभावित है बहुत अधिक गर्मी से। इन एरियाज में सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। इसलिए, और गर्मी पड़ती है तो इवेपोरेशन अधिक है, इवेपोरेशन अधिक है तो बारिश भी अधिक होती है। और ये जो धरती का इतना हिस्सा है इस चौड़ी सी बेल्ट के बीच में, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का ये हिस्सा कैसा है, हरा भरा होता है और वर्षा युक्त हिस्सा होता है। तो आई होप आप समझ गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों बनाए गए। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में। सो थैंक यू।